सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढौँ र मानौ दिनबदिन जीवनमा सहायक बन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़ो और मानो रोज पढ़ो, राह में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. Read it daily and obey, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. ठीक है ब्रदर, आप वचन की सेवा शुरू करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सभी भाई बहनों को औसा फेलोशिप न्यू दिल्ली संगति के घर से सबको जय मसीह की कहते हैं। तपाईहरुलाई न्यू दिल्लीबाट सबै यहाँ भएको मण्डलीबाट विश्वासी जनबाट हजुरहरूलाई सबलाई जय मसीह। पिछले दिनों में आप लोग की जय मसीह। पिछले दिनों में आप लोग की प्रार्थना के उत्तर में हम तिहाड़ जेल की सेवकाई भी अच्छे से होने में प्रभु ने सहायता किया है। अघिल्लो पछाडिको दिनमा पनि हामीलाई चाहिँ तिहाड़ जेलमा सेवकाई गर्नुमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। आइए हम प्रभु की वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय। आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनमा जानेछौँ। प्रेरित किताब 27 अध्याय 27 चैप्टर उसके 29 वचन पढ़ेंगे। 27 को 29 पदमा हामी पढ्नेछौँ। तब कहीं हामी चट्टानहरूमाथि बजारिन्छौँ कि भन्ने डरले तिनीहरूले जहाजको पछिल्लो भागबाट 4वटा लङ्गर खसाले र दिन आओस् भन्ने चाहना गर्दै रहे। तब पथरीली जगह पर पड़ने के डर के उन्होंने उस जगह की पिछड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होने की मानते रहे। और इसी रीति से हम 40 वचन भी पढ़ेंगे। 40 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि तिनीहरूले लङ्गरहरू काटेर समुद्रमा छोडिदिए, साथै पतवारका बन्धनहरू पनि फुकाइदिए र हावाको निम्ति मुख्य पाल चढाएर तिनीहरू किनारातिर लागे। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उस समय पतवारों के बंधन खोल दिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें करें। आप हमारे जीवन में विश्वास में स्थिर होने की और जो लंगर आपने हमको दिया गया है वो लंगर को हमेशा हम थाम के रखना है। कई बार हम संसार की यात्रा में कई प्रकार की विपत्ति, समस्या और समुद्र के जैसा लहरें, प्रभु आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं। ऐसे समय में किस रीति से मजबूत रहना है, किस रीति से ये जो लंगर काम आते हैं प्रभु जी, वो आत्मिक लंगर आप हमसे बाइबल में रखा है, उन बातों को हम ध्यान करने में प्रभु सहायता करें। मैं भी निर्बल दास हूँ जो ट्रांसलेट करते आपके दास के ऊपर अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जी भजन से 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए मेरे आंखों को आप खोलिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमेन। प्रेरितों के काम 27 अध्याय में पौलुस की रोम की यात्रा के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है। प्रेतको किताबमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रोममा पावलको यात्राको विषयमा त्यहाँनिर बताइएको छ। उनकी यात्रा इटली से लेकर रोम में कैसर के सामने उसको पेश करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए एक सुविधा को आज्ञा दिया गया है इस अध्याय में। पावलको यात्रा चाहिँ इटलीदेखि लिएर कैसरसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ आज त्यहाँसम्मको यात्रामा उसलाई त्यहाँ यात्रा गरिरहेकोमा थियो। पौलुस के साथ साथ भी कई कैदी लोग भी उनके साथ रह गया है। पावलको साथ साथमा धेरै कैदीहरू पनि उनीसँग थिए। 276 जना थिए। 276 जन थे उसके साथ यात्रा करने की अनुमति दिए गया है। वो सब लोग उस नाव पर चल रहा है। त्यो जहाजमा चाहिँ 276 जनालाई चाहिँ अनुमति दिएको थियो चढ्नको निम्ति। त्यो उनीहरू कैदी भएर चाहिँ जहाजमा यात्रा गरिरहेको थियो। प्रेरितों के काम 27 अध्याय पहला वचन पढ़िए। आउनुहोस् प्रेरित किताब 27 मा। अनि जब समुद्र यात्रा गरी हामी इटली जानुपर्छ भन्ने निर्णय भयो तब तिनीहरूले पाउल र अरू कति कैदीहरूलाई अगस्टसका पल्टनका एकजना यूलियस नामका सुबेदारका जिम्मामा सुम्पिदिए। मतलब पौलुस को रोम में कैसर के सामने जाने की यात्रा में पौलुस के साथ साथ और 276 लोग उनके साथ होकर उस नाव में चल रहे थे। पावल सँगसँगै आज त्यो 276 जना कैदीहरू पनि आज इटलीदेखि त्यहाँनिर यात्रा गरेर कैसरको अगाडि चाहिँ उभिनुको निम्ति चाहिँ उनीहरूसँगै पावल पनि आज यात्रामा थिए। यात्रा थोड़ा समय अच्छा हो गया है। कुछ समय होने के बाद समुद्र में एक बड़ा तूफान, द स्टॉर्म एट सी, हम समुद्र के अंदर बड़ा तूफान आंधी हम देखते हैं। पहिला त यात्रा गरिराख्दा त निकै राम्रै थियो, तर बीचमा यति डरलाग्दो तूफान आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जहाजलाई चाहिँ एकदम तहस नहस पार्न खोजिरहेको थियो। 27 अध्याय 13 वचन से लेकर नीचे वचन जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी विपत्ति उन्होंने देखा। आंखों के सामने आंधी तूफान देखने लगी और बहुतों की अंदर में उसकी प्राण की रक्षा करने की चिंता सबको पड़ी है। त्यहाँनिर 27 अध्यायको 13 देखि हामी पढ्छौँ। त्यहाँनिर धेरै आज यसरी यात्रामा चाहिँ धेरै उनीहरूले दुःख उनीहरूले त्यहाँ भोग्नु परेको, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आँधी बेरीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यति साह्रो सताइरहेको थियो। तो सभी यात्रा में रहने वाला सभी लोग अपने अपने परमेश्वर को स्मरण कर रहा है, उपवास में थे, कुछ लोग खाना नहीं खा पा रहा है। लोगों के अंदर बहुत सारी चिंता उसके मन में रहते। त्यो यात्रा गर्नेहरूमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ईश्वरलाई चाहिँ पुकारिरहेको थियो। उनीहरूले एकदमै आफ्नो आफ्नो उनीहरूले खानु पिउनु उनीहरू सब आज बिर्सिसकेको थियो। उनीहरूले यति साह्रो आत्तिसकेको थिए। आत्तिएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ईश्वरलाई गुहार मागिरहेको थियो। सब लोग ये सोच रहे थे हमारी यात्रा इस समुद्र में ही समाप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, ऐसे करके उनके अंदर सारे लोग निराशा में थे। उनीहरूले चाहिँ सम्झिरहेको थिए अब हामी यो समुद्रमै हाम्रो अन्त हुने रहेछ, हामी यही आज समुद्रमै डुबेर चाहिँ मर्ने रहेछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले मनमा ठानिसकेको थियो। सुबेदार भी मन में सोचने लगा अब सभी लोग बहुत सारी नुकसान में है करके उन्होंने अपने मन के अंदर जो धाड़स है वो भी उन्होंने छोड़ दिया गया है। त्यहाँ सुबेदारले पनि आफ्नो यसरी उसलाई खटाइएको अनुसार चाहिँ उसले पनि यसो हेऱ्यो, सबै हताश निराश उनीहरू एकदमै आज अत्तालिएको देखेर चाहिँ ऊ आफैले पनि आज त्यो उनीहरूकै माथि नै त्यो कुरो छोडिदिन्छ।
नाव के अंदर जब कोई भी दिक्कत आती है और कोई समुद्र में बहुत सारी लहरें हैं, उस बहुत सारी आंधी तूफान आते समय उस नाव को स्थिर रखने के लिए उन्होंने लंगर भी डाला गया। कितना लंगर डाला गया? 4 लंगर डाला गया है। बाद में ये लंगर कुछ काम नहीं हो पाया है, उस लंगर से उस नाव स्थिर रीति से नहीं रह पा रहा है। त्यहाँनिर यति साह्रो डरलाग्दो आँधी तुफान आएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू यति आज भयभीत भइरहेको थियो। उनीहरू यसरी त्राही त्राही भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जहाजलाई त्यो अड्याउनको लागि चाहिँ 4वटा लङ्गर उनीहरूले खसाल्छ। तर त्यो लङ्गरले पनि आज त्यहाँनिर काम गरेको त्यहाँनिर देखिँदैन। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 29 वचन में उन्होंने लंगर डाला गया है। 40 वचन में ये लंगर को उन्होंने खोल दिया, अपने हाथों से खोलकर चले गए। यहाँनिर हामीले 27 अध्यायको 29 मा हामीले देख्छौँ त्यो 4वटा लङ्गर चाहिँ उनीहरूले खसाल्दछ। तर 40 मा आएर चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यो लङ्गर चाहिँ उनीहरू त्यो लङ्गरबाट पनि त्यो लङ्गर पनि कता हो कता हराइजान्छ। उन्होंने जिसमें उन्होंने अपने भरोसा रखा वो लंगर उनको स्थिर न रख पाया है, उनकी कोई काम नहीं हो पाया। उन्होंने लंगर लास्ट में अपने हाथों के द्वारा खोल दिया गया है। उनीहरूले चाहिँ यति साह्रो आज उनीहरूले आज लङ्गरमाथि भरोसा गरेको हुन्छ। आज यो लङ्गरले चाहिँ हामीलाई आज बचाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले लङ्गरलाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै आज आखिरीमा त्यो लङ्गरको सहारा लिन्छ। तर लङ्गर पनि साथ दिन छोड्छ। जिन सहारा माना है वो लंगर किसी काम का नहीं हो पाया है। कई बार हमारे विश्वास के जीवन में भी कई प्रकार की विपत्ति, समस्या, आंधी तूफान जब हमारे जीवन में आते तो हम भी कई प्रकार की सहारा मानते हैं। वो कुछ भी हमको बाद में कुछ काम नहीं आ पाएंगे तो हम उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यस्तै प्रकारले तपाईहरुले पनि यहाँनिर देख्नुहुन्छ लङ्गरले जब साथ नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू निराश, हताश, अत्तालिरहेको अवस्थामा यस्तै प्रकारले आत्मिकी जीवनमा पनि हाम्रो लङ्गर जुन छ त्यो लङ्गरले पनि घरिघरि हामीलाई निराश, उदास आज आउँछौं। त्यस्तोमा पनि हामी आज स्थिरता कसरी हुनुपर्छ हामीले यो विषयमा हामीले हेर्न गइरहेका छौं। आत्मिक रीति से एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को भी कई प्रकार के लंगर प्रभु के द्वारा हमको दिया गया है। आत्मिक प्रकारले पनि हामीलाई प्रभुको जति उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ तपाईको छोराछोरीहरु, प्रभुको छोराछोरीहरु, उहाँलाई पनि यो लङ्गर चाहिँ दिएको छ। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 6 को 29 पदमा हामी पढ्नेछौं। 6 का 19 वचन 19 सॉरी 19 पद रहेछ। वो आशा हमारा प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। अनि हामी चाहन्छौं तिमीहरु मध्ये हरेकले आशाको पूरा निश्चयताको निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको प्रयत्न देखाओ। सब लोग इस यात्रा में निराश में हैं, परंतु पौलुस को पास ऐसी 4 लंगर है उनके द्वारा उनके जीवन में कैसा प्रभु ने उनको स्थिर रखा गया उस लंगर के द्वारा। आज हम बाइबल में 4 पावललाई चाहिँ आज त्यहाँनिर हामी देख्छौं सबै कैदीहरु सबैजना आज भयभीत भइरहेको थियो। आज तर ती मध्येमा चाहिँ पावल चाहिँ उले चाहिँ त्यो लङ्गरको आज उले चाहिँ विषय लिएर चाहिँ उले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको हामी यहाँनिर देख्छौं। सभी निराश में है, सभी लोग निराश में है, डिस्करेज में है, परंतु पौलुस को स्वयं परमेश्वर ने कहा है ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर किस रीति से उनको संभाल के रखा है। ये 4 लंगर पौलुस के पास उन बातों को हम देखेंगे। यहाँनिर हामी देख्छौं धेरैजना कैदीहरु चाहिँ उनीहरु अत्तालिरहेको थियो, निराश उदास भइरहेको थियो, कराइरहेको थियो। तर यहाँनिर हामी देख्छौं पावललाई चाहिँ कसरी उसले परमेश्वर माथि उसलाई दिएको यो 4 वटा लङ्गरको चाहिँ खास महत्त्व कुरो चाहिँ
आज पावललाई चाहिँ जुन बताइएको छ त्यही कुरा हामी आज हेर्नेछौँ। विश्वास के जीवन में, हमारे जीवन में कई प्रकार की आंधी तूफान परिस्थिति हमारे विपरीत में चलते हैं, हमारे अंदर में भी ऐसी दुखी परिस्थिति में होते, तो ये लंगर की हमारी आवश्यकता होती है, उसके द्वारा हम प्रभु में स्थिर रह सकता है। हामीले चाहिँ आज कसरी प्रभुमा आज हामी आज यो लङ्गरको विषय लिएर पावलले चाहिँ आज कसरी आज विशेष गरेर हामीले आज स्थिर रहनुपर्छ, हामी आज अटल रहनुपर्छ विश्वासमा भन्ने प्रकारले चाहिँ पावललाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले आज चारवटा लङ्गरको विशेष नक्सा देखाइरहेको छ। सब लोग आशा छोड़ दिया, ऐसी समय में पौलुस कह रहा है, मैं जिनको सेवा करता हूं वो परमेश्वर मुझसे बातें किया है, अपने दूत को भेजकर बोला है, कोई नाश नहीं होगा, सब लोग सुरक्षितता से रहेंगे करके उन्होंने बोला है। तर त्यहाँनिर हामी देख्छौँ धेरैजना आज त्यो कैदीहरू चाहिँ उनीहरू आशा छोडिसकेको थियो, उनीहरू आज एकदम निराश भइरहेको थियो, अत्तालिरहेको थियो। तर ती मध्ये पावलले चाहिँ आज उसलाई उसले हौसला दिइरहेको छ, उसले भनिरहेको छ कि तिमीहरू नडराऊ, नसुर्ताऊ, किनभने मलाई स्वर्गदूतबाट आज केही ईश्वर बानी भएको छ। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 22 वचन और 23 वचन, परंतु अब मैं तुमसे समझता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी को प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसकी स्वर्गदूत ने आज रात को मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुम्हें कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है, और देखो परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। अनि अब म तिमीहरूलाई उत्साह दिन्छु, आनन्दित हुनुहोस्, किनकि जहाज बाहेक तपाईहरूको बीचमा कसैको प्राणको हानि हुने छैन, किनकि जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको सेवा म गर्दछु उहाँकै दूत आज राति यसो भन्दै मेरो छेउमा खडा भए, हे पावल नडराऊ, तिमी सिजरका सामु खडा हुनै पर्छ, अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने यी सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनु भएको छ। पहली बात पौलुस अपने जीवन में पहली लंगर के बारे में बता रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ मी करके उन बातों को कह रहा है। यहाँनिर जो पहिलो लङ्गर पावललाई चाहिँ भन्दछ, पहिलो लङ्गरको विषयमा चाहिँ यो परमेश्वरको उपस्थिति भनेर, यस मतलब चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा। कई बार विश्वासी के जीवन में अनेक समस्या के द्वारा विपरीत परिस्थिति है, आंधी तूफान के जीवन में जाते तो कभी ये नहीं सोचे मैं अकेला हूं, मेरा परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड प्रेजेंस विथ मी करके हम उस अनुभव में जाना बहुत जरूरी है। तर कतिजना हामी आज निराश उदास हुन्छौँ, हामी यसरी हामी अत्तालिन्छौँ, हामी जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा ढाडसपूर्ण वचन दिनुहुन्छ, म तिमीहरूलाई सहायता गर्छु, म तिमीहरूसँग छु। पौलुस कहता है, आई नो हु आई एम, मैं जानता हूं मैं कौन है, मैं किसकी सेवा करता हूं, वो परमेश्वर मेरे से अपने दूतों को भेजकर इन बातों को कहा, मतलब गॉड प्रेजेंस विथ मी करके उन बातों को वो कहता है। पावलले चाहिँ भनिरहेको छ कि म जसको म सेवा गर्दछु, म उहाँकै नाम लिएर म भन्दछु, तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको हानि हुने छैन। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हम महसूस करना बहुत जरूरी है। हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ एकदमै हामीले थाहा गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। परमेश्वर की उपस्थिति कैसा भी परिस्थिति में हम गुजरते जाएंगे तो मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। अगर आंधी तूफान में भी, कितना घोर अंधकार में भी परमेश्वर मेरा साथ है करके आप महसूस करना है। हामी जतिसुकै हाम्रो कठिनाइमा भएर हामी जाउँ, जुनै परिस्थितिमा हामी
जाउँ, तर पनि हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले दृढ सङ्कल्प लिएर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आज उपस्थितिलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ। भजन संहिता 23 में 4 में दाऊद इन वचनों को कहता है, अगर मैं घोर अंधकार में भी जाकर चलूंगा तो परमेश्वर मेरा साथ रहेगा। भजन सङ्ग्रह जुनमा श्री दाउदले भन्दछ 23 अध्यायको 4 पदमा, कसरी जस्तै घोर अन्धकारमा म हिँड्नु परे तापनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। यशायाह की पुस्तक 43 उसकी 2 वचन में, अगर जल में होकर चलूंगा तो भी वो जल कुछ हानि नहीं करेगा, वो ना डुबा सकेगा। यशायाह 43 को 2 मा पनि लेखेको छ, म पानीबाट भएर जाँदा पनि मलाई डुबाउने छैन। कहने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ है। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। परमेश्वर की लोग इजराइल प्रजा मिस्र देश में से होकर कानान की यात्रा में जा रहे थे। बीच में बहुत बड़ा जंगल थे। जंगल की यात्रा में जाने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। इजरायलीहरू जब मिस्रदेखि आज कनानको यात्रा गइरहेको थियो, त्यो जङ्गलको यात्रामा पनि आज धेरै प्रकारको आज उनीहरूले समस्या भोग्नु पर्यो, तर पनि परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरू सँगसँगै थियो। परमेश्वर ने स्वयं अपनी प्रजा को लेकर जाने के पहले स्वयं परमेश्वर पहले जाकर देखकर अपनी प्रजा को लेकर चलते थे। किनभने परमेश्वर आफैले चाहिँ उहाँको प्रजाहरूलाई चाहिँ उहाँले सँगसँगै दिएर चाहिँ दोहोऱ्याएर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ लिएर सँगसँगै हिँड्नु हुँदै थियो। और पौलुस इस यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने देखा। पौलले पनि यस यात्रामा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ उसले देखेको थियो। हम भी कई परिस्थिति में, विपत्ति में, आंधी तूफान की जैसा जो लहरें हमारे ऊपर आते तो उस समय में हम महसूस करना है मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, आपकी उपस्थिति मेरा साथ है प्रभु करके हम कहना है। हामीले पनि भन्नु सक्नुपर्छ कि हामी जस्तै परिस्थितिमा, दुःखमा, सङ्कटमा, कठिनाइमा हामी किन भएर नजाउँ, तर पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ पूर्ण हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 14 वचन में मूसा कहते थे, हे प्रभु आपकी उपस्थिति नहीं रहेंगे तो हम नहीं जा सकता है, आपकी उपस्थिति की हमारी जरूरत है। प्रभु कहाँ है? माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मेरा जो उपस्थिति तेरी संग संग रहेगा, साथ साथ चलते हैं, मैं तुझे शांति देकर मैं चलाऊंगा करके प्रभु ने कहा है। निर्गमन किताब यहाँनिर पनि मूसालाई चाहिँ आज मूसाले भन्दछ, तपाईको उपस्थिति हामीसँग गएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ, म केही गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्दछ, तिमी नडराऊ, मेरो उपस्थिति तिमी सँगसँगै जानेछ र तिमीलाई कुनै प्रकारको आज यहाँनिर बाधा या रुकावट हुने छैन। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति हमारी यात्रा में जरूरत होती है। बिना हमारी यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हमारी यात्रा चलता है तो बहुत सारी नुकसान और कठिनाई परिस्थिति में जाने के बावजूद भी हम ये महसूस करना चाहिए मेरा परमेश्वर की उपस्थिति मेरा साथ रहना है। हामीले पनि कतिचोटि हाम्रो यात्राहरूमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको उपस्थिति भएको हामीले अनुभव गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग गएन भनेदेखि चाहिँ हामीमाथि धेरैवटा घटना, हामीले अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ, या त कुनै हानि, नोक्सानी, कठिनाई, आज सङ्कट आज आउन सक्छ। निर्गमन की 33 की 14 वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति अपनी प्रजा की आगे आगे चल रहा है। यहाँ निर्गमन प्रस्थान किताब 33 अध्यायको 4 पदमा छ, परमेश्वर चाहिँ आज जसरी इजरायलहरूको लाई चाहिँ सँगसँगै लिएर उहाँको उपस्थिति हिँडिरहेको हामी देख्दछौँ। 33 and 14 33 को 14 मा, अनि सूर्यद्वारा उब्जाएको
अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तिम्रो साथमा जानेछ अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। देखो प्रभु विश्राम भी दे रहा, परमेश्वर की उपस्थिति हम रहेंगे, हम विश्राम पाएंगे। हमारे जीवन में कितना परिस्थिति हमारे विपरीत में चले, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति, मेरा परमेश्वर मेरा साथ रहता है करके जो महसूस करते हैं, उनकी जीवन में परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहकर उनको संभालता है। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो अझ परमेश्वर चाहिँ कसरी हामी सँगसँगै यात्रा इजरायलीहरू सँगसँगै हिँडेकोले गर्दाखेरि उहाँको उपस्थिति हिँडेको गर्दा परमेश्वरले आफैले नै विश्राम दिएको देख्छौँ। यसरी नै हामीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वयंले हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। पहली बात हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। पौलुस उस आंधी तूफान में भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ रहता है, परमेश्वर मेरा साथ है करके उन्होंने महसूस किया। बाइबल कहती है भजन संहिता 16 का 11 वचन में, इन योर प्रेजेंस देयर इज ए फुलनेस ऑफ जॉय। परमेश्वर की उपस्थिति अगर हम रहेंगे, कितना भी दुख और संकट में रहने के बावजूद भी हमारे अंदर जो आनंद है वो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया जाता है। यहाँनिर आज पहिलो लङ्गर चाहिँ जुन चाहिँ पावलले अनुभव गर्यो, ऊ चाहिँ भनिरहेको छ परमेश्वर चाहिँ म सँगसँगै हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा जो लेखिएको आज परमप्रभुको उपस्थिति नै आनन्दको भर पर्यो हो भनेर चाहिँ उसले आज थाहा गरेको थियो। दूसरा लंगर, पौलुस आत्मिक और एक लंगर के बारे में बता रहा है। दूसरा लंगर है गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर की वायदा पर अटल विश्वास हो। यहाँनिर दोस्रो जुन लङ्गर छ, दोस्रो लङ्गर चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ एकदमै ठुलो प्रतिज्ञाले चाहिँ हामीलाई बाँधेको हामी देख्छौँ। सब लोग निराशा में है, परंतु पौलुस के पास एक प्रतिज्ञा को वो व्यक्ति उस अश्योरेंस ले रहा है, उस प्रॉमिस को, मेरा परमेश्वर मुझसे कहाँ है। तर यहाँनिर हामी आज धेरै कैदी चाहिँ डराइरहेको देख्छौँ, निराश उतास हताश भइरहेको देख्छौँ। तर पावलले चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ उसले निश्चयता साथमा चाहिँ आज उसले एकदम अटलको साथमा उसले हिवाको साथमा उसले त्यो बाँधेको हामी देख्छौँ। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 24 और 25 वचन, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे हाथ की यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसलिए दाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जिसकी जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। 27 का कितना बोला ब्रदर? 24 और 25 वचन। हे पावल न डराओ, तिमी सिजरको सामु खडा हुनै पर्छ, अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने यी सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। यसै कारण हजुरहरू हो आनन्दित हुनुहोस्, किनकि म परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु, जस्तो मलाई भनिएको छ त्यस्तै नै हुनेछ। 25 वचन में कहता है, इसलिए ये सज्जनों दाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया था वैसा ही होगा। यहाँ 25 पदमा भनेको छ, यसै कारण हजुरहरू हो आनन्दित हुनुहोस्, किनकि म परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु, जस्तो मलाई भनिएको छ त्यस्तै नै हुनेछ। Therefore keep up your courage, man, for I believe God that it will turn out exactly as I have been told. परमेश्वर ने जिस रीति से कहा है वो वैसा ही होगा, प्रतिज्ञा के ऊपर अटल भरोसा है। यहाँनिर जो आज उसले भनिरहेको छ, परमेश्वरले मलाई जस्तो भनेको छ त्यस्तै हुनेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रतिज्ञालाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ उसले परमेश्वरको दृढसँग उसले भनिरहेको छ। हमारी यात्रा में कई प्रकार के आंधी तूफान आने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे क्या कहा है, उस वायदाओं को हम अटल भरोसे के साथ हम थाम के रखना है। यहाँनिर हामी देख्छौँ यात्रामा हाम्रो कतिवटा जीवनको यात्रामा पनि हामी देख्छौँ, हामी
निराश उदास भएको बेलामा पनि परमेश्वरले दिएको जुन प्रतिज्ञा छ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले एकदमै निश्चयताको साथमा अटलको साथमा हामीले विश्वासको साथमा चाहिँ त्यो कुरा प्रतिज्ञा पूरा भएको हामी देख्छौँ। Hold on the promise of God. सबै प्रतिज्ञा चाहिँ पूरा भएको देख्छौँ। भजन संहिता 89 पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 का 34। भजन Psalms 89। संहिताको 34 मा आउनुहोस्। एटी 89 का 34। मेरो बाचा भङ्ग गर्ने छैन, न त मेरो ओठहरूबाट निस्केको वचन बदली गर्नेछु। देखो, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकले चुके हैं उसे ना बदलूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर किया हुआ हर एक वायदा को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ देख्नुभयो परमेश्वरले जुन चाहिँ भन्नुभयो मेरो बाचा म भङ्ग गर्ने छैन, न त बदल्नेछु। यसको मतलब चाहिँ के हो? परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ। एक भी चुकेगा नहीं, पहाड़ टल जाएगा, परंतु परमेश्वर अपनी वायदों को पूरा करने में सक्षम है, वो अटल है। पहाडहरू आज टलेर जान्छ, बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। कई बार विश्वासी की यात्रा में अनेक नुकसान देखने पड़ते हैं, कई प्रकार की विपत्ति को महसूस करते, तो समय में हम परमेश्वर की वायदों पर भरोसा रखना ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस के साथ जितना सारे लोग हैं निराश में हैं, परंतु पौलुस कह रहा है, पहला बात उन्होंने ये कहता है परमेश्वर की जो प्रेजेंस को उनके बीच में रखा गया था। दूसरा एंकर है उनके पास, जो दूसरा लंगर है वो कहता है परमेश्वर की मेरे से जो वायदा किया वो परमेश्वर सच्चा है, वो वायदा को कभी टलने नहीं देगा। मेरे से कहा वो परमेश्वर मुझे बचाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, सब बचाएंगे, केवल जहाज की नुकसान होगा करके उन्होंने कहा है। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यसरी हामी धेरैवटा हामी यात्रामा हुन्छौँ, निराश उदास हुन्छौँ, तर यहाँ जसरी पावलको साथमा ती कैदीहरू पनि निराश उदास भइरहेको थिए। आज पहिलोचोटि उसले यहाँ पहिलो लङ्गरमा भनिएको थियो परमेश्वरको उपस्थिति मसँग छ, न डराउनुहोस् तपाईहरू भन्छ। त्यसरी नै आज उसले दोस्रो लङ्गरकोमा आउँछ, उसले भन्छ मेरो परमेश्वरको प्रतिज्ञा मलाई दिनुभएको छ, हजुरहरू हो, न आत्तिनुहोस् न डराउनुहोस् भनिरहेको हामी देख्छौँ। अब्राहम के जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर की ये जो प्रॉमिस है, परमेश्वर जो किया हुआ वायदों पर उसके अटल भरोसा है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4 का 21 वचन। अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले जुन यसरी प्रतिज्ञा बाँधेको थियो त्यो चाहिँ हामी रोमी किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्। 21 वचन 21। अनि उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ सो पूरा गर्नलाई उहाँ सामर्थ्य पनि हुनुहुन्छ भनी उनी पूरा निश्चयतामा रहे। पूरा निश्चय है, एश्योरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो भी वायदा किया है वो पूरा करने में वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यहाँनिर देख्नुभयो परमेश्वरको निश्चयता, आज विश्वास योग्यता मात्रै होइन, निश्चयता उहाँले प्रतिज्ञा जो बाँच्नुहुन्छ त्यो निश्चयता साथमा पूरा गर्नुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाले चाहिँ हामीलाई सधैँ रक्षा गर्नुहुन्छ। अब्राहम को बताया है मैं अगले साल आने के बाद तेरी गोद में पुत्र रहेगा करके उन्होंने कहा। 100 साल की उम्र में उनके अंदर वो विश्वास ऐसी दृढ़ है, मेरा परमेश्वर की वायदा के ऊपर उसके अंदर इतना अटल विश्वास है, जैसा परमेश्वर कहा गया था वैसा ही उसको पुत्र जन्ने की जो सामर्थ्य है उनको मिली है। अब्राहमलाई पनि उसको 100 वर्षको उमेरमा चाहिँ भन्दैछ अब तेरो छोरा हुनेछ अर्को साल है भन्दाखेरि चाहिँ, र पनि अब्राहमलाई यति ठुलो उसको विश्वास थियो, उसले परमेश्वरको माथि
प्रतिज्ञामाथि उसले यति साह्रो निश्चयता भरोसा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको एउटा धार्मिकतामा उसको आज निश्चयता गरिन्दछ। और तीसरा लंगर के बारे में देखेंगे परमेश्वर के वचन में पौलुस तीसरा लंगर के बारे में कहता है। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसकी 24 पढ़ेंगे, 27 का 24। हामी तेस्रो लङ्गरको विषयमा हेर्नेछौँ 27 अध्यायको 24 पदमा। हे पावल नडराऊ, तिमी सिजरको सामु खडा हुनै पर्छ, अनि हेर तिमीसँग जहाजमा यात्रा गर्ने यी सबैलाई परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको छ। पौलुस से प्रभु कह रहा है तुझे कैसर के पास खड़े होना है। गॉड्स प्लान, तीसरा लंगर परमेश्वर की प्लान के बारे में, योजना के बारे में वो कह रहा है। परमेश्वरको जुन आज योजना छ त्यो चाहिँ पावललाई भनिरहेको छ, तिमी नडराऊ, तिमी सिजर कहाँ देखा पर्नुपर्ने छ। जब प्रेरितों के काम 24 अध्याय से लेकर 27 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसमें फिलिक्स के पास प्रभु की वचन उन्होंने बोला गया, अग्रिपा के पास परमेश्वर अपने वचन को, अपने दास को इस्तेमाल किया, परमेश्वर के बारे में बोला गया, और अभी कैसर के पास खड़े होने के लिए परमेश्वर की एक बड़ा योजना है। यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रेरित किताब 24 अध्यायको 27 पदसम्म 27 अध्यायसम्म हामी देख्छौँ पावललाई चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न आज उसलाई त्यहाँनिर आज तिमी आज फेलिक्सकोमा देखा पर्नुपर्छ, साथै तिमी अग्रिपा राजाकोमा देखा पर्नुपर्छ, यसरी नै भनेर उसलाई आखिरमा चाहिँ उसलाई सिजर कहाँ देखा पर्नुपर्छ भने तिमी नडराऊ, तिमी आज त्यहाँनिर साक्षी हुनुपर्छ भनेर बताइएको छ। परमेश्वर ने पौलुस को परमेश्वर की गवाह के रूप में, एक साक्षी के रूप में प्रभु इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर पहले ही एक प्लान, गॉड हैज ए प्लान, परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा गया है, एक पर्पस रखा गया है। मैं इनको अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में मेरे लिए चुने हुए पात्र है करके परमेश्वर ने कहा है। पावललाई चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ पहिल्यै उहाँको पावलमाथि जुन योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो, जुन योजना चाहिँ आज यो पावलले चाहिँ गएर धेरै अन्य जातिहरूको सामने, राजाहरूको सामने, धेरै आज ठुला आज प्रधानहरूको सामने मेरो एउटा साक्षीको रूपमा म उसलाई प्रयोग गर्नेछु। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय का 15 वचन पढ़िए। आउनुहोस् प्रेरित किताब 9 अध्यायको 15 मा हामी पढ्नेछौँ। अनि तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी जाऊ, किनकि ऊ अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलको सन्तानहरूको सामु मेरो नामको घोषणा गर्नलाई मेरो लागि चुनिएको भाँडा हो। और 16 वचन भी पढ़िए। किनभने उसले मेरो नामको निम्ति कति धेरै दुःख भोग्नुपर्छ, सो म उसलाई देखाउने छु। परमेश्वर बिना प्लान की, बिना योजना को कोई व्यक्ति को मरने नहीं देगा। इस यात्रा में परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा है, पौलुस के द्वारा कैसर की सुसमाचार सुनाना है, और उसके साथ साथ ये जो 276 लोग हैं उनके साथ रहा है, उनको भी प्रभु उद्धार देना है। परमेश्वरले चाहिँ जुन योजना लिएर चाहिँ कसैलाई पठाउनुहुन्छ या त पावललाई पठाउँदैछ, त्यसमा चाहिँ अझ उसलाई मर्न दिँदैन जबसम्म परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा आज साक्षीको रूपमा घोषणा गर्नलाई राजाहरू र आज कैसरियाको अगाडि आज त्यसै गरी 276 जना कैदीहरूको माझमा पनि उसलाई आज त्यहाँनिर साक्षीको रूपमा प्रयोग गर्नलाई परमेश्वरको जुन योजना उमाथि पूरा भएको हामी देख्छौँ। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हमारी यात्रा की, जीवन की यात्रा में भी कई प्रकार की तूफान, आंधी हमारा सामने दिखाई पड़ती, तो हम सोचते हैं ये ऐसा ही होगा और मेरा जीवन अभी नाश हो जाएगा, अब बचाने वाला कोई नहीं है, ऐसी करके आप सोच सकते हो। परंतु परमेश्वर एक बड़ा प्लान है, इस विपत्ति के पीछे एक बड़ा, प्रभु की एक बड़ा योजना रखा गया है। यहाँनिर हामी देख्छौँ धेरैजना प्रभुको छोराछोरीहरू पनि आज हामी अतालिन्छौँ, निराश उदास हुन्छौँ, मलाई कसैले याद गरेन,
मलाई त आज मण्डलीबाट यहाँ कुनैबाट पनि भनेर आज तपाईँ हामीमा निराशपना आउँछ, तर परमेश्वरको योजना तपाईँहरूको बिचमा यस्तो प्रकारले लुकिएर परमेश्वरले राख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूद्वारा चाहिँ आज धेरैजनामा चाहिँ परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो प्रकट गर्नु चाहनुहुन्छ। हर एक विपत्ति के पीछे परमेश्वर कुछ महिमा रखा गया है। धेरै दुःखको बिचमा पनि आज पछाडि लुकेकोमा पनि परमेश्वरको महिमा तपाईहरुको बिचमा लुकिएको छ। God has a plan for us. परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा योजना रखा गया है। परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाई हाम्रो बिचमा चाहिँ राखिएको छ। यिर्मया की पुस्तक 29 का 11 वचन पढ़ेंगे। I know a plan for you. I know the plan for you. और प्रभु कहता है मैं तेरे लिए जो कल्पनाएं करता हूं मैं जानता हूं। यहाँनिर यिर्मया 29:11 मा जुन हामी पाउँछौं, परमेश्वरले भन्दछ म जान्दछु मैले चाहिँ जुन योजना तिम्रो निम्ति छ त्यो चाहिँ एकदम आज हानिको निम्ति होइन, तर आज कुनै पनि उन्नतिको निम्ति तिम्रो निम्ति हुनेछ। वो हानि के लिए नहीं, वो कुशलता के लिए अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। त्यो हानिको लागि होइन, तर उन्नति या तिम्रो कुशलताको लागि चाहिँ तिम्रो म त्यो आशा म पूरा गर्नेछु। कई बार हमारे जीवन में होने वाला सारी बातों को हम सोचकर चिंता में रहते हैं, क्या मेरा जीवन ऐसा ही होगा, क्या ऐसी आप सोच विचार में रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी पक्ष में एक बड़ा योजना, एक प्लान रखा गया है। वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। कई बार हम नहीं समझ सकते हैं, परंतु परमेश्वर वो जानते हुए हमारे लिए वो प्लान को और फुलफिल करते हैं। तर हामी कतिजना हामी यस्तो सोच्छौं, आज हामी निराश छौं, उदास छौं, म त केही कामको छैन भनेर आज हामी यताउता हामी बताउन हुन्छौं, तर होइन। तर परमेश्वरको योजना तपाईमाथि लुकिएर परमेश्वरको महिमा हुनुको निम्ति तपाईलाई यहाँनिर हामी आज परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो प्रकट भएको हामीलाई थाहा हुन्छ। यूसुफ मिस्र देश में गुलामी में थे। उस समय में उन्होंने सोचा होगा मैं तो बंदी खाना में हूं, मेरे जीवन ऐसा ही होगा करके वो कभी निराशा में नहीं है। वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। He knows God's plan क्या है, वो जानता है अपने जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है। युसुफलाई पनि त उलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वरको योजना उमाथि परमेश्वरले कसरी आज उमाथि पूरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। आज युसुफको जीवनमा पनि युसुफलाई पनि धेरै आज यसरी समस्या उसलाई पनि धेरै प्रकारको आज यसरी आज आइलाग्दछ, र पनि परमेश्वरको योजना उप्रति पूरा हुँदछ। अंतिम में पूरा किया, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री ठहराया है। अन्तमा हेर्नुस् त परमेश्वरले उहाँको जुन प्रतिज्ञा थियो, योजना थियो त्यो पूरा गरे। युसुफमाथि उसलाई चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा पनि अर्थात प्रधानमन्त्री पनि ठर्यो। दाऊद ने भी अपने जीवन में ये सोचा होगा मैं तो भेड़ बकरी चलाने वाला जैसा ही होंगे, परंतु परमेश्वर दाऊद के पक्ष में एक बड़ा योजना रखा गया है। वो अंतिम में परमेश्वर उसको पूरा किया है। उसको भेड़शाला से निकालकर परमेश्वर उसको राजा ठहराया है। दाऊदलाई पनि त उसलाई थाहा थिएन, ऊ त्यो एउटा गोठालो मात्र थियो, तर उसलाई केही थाहा थिएन, तर परमेश्वरको योजना चाहिँ उसमाथि आज थियो, जुन योजनाले गर्दा चाहिँ दाऊद आज भेडा गोठालादेखि लिएर उसलाई राजासम्म उहाँ परमेश्वरले बनाइदिनु हुँदछ। परमेश्वर ने कितने लोगों को, अपने संत लोगों को जहां भी दुखी परिस्थिति में रखा है, उसके बाद प्रभु ने उसके लिए कुछ महिमा भी रख के छोड़ा है। तर धेरैजना प्रभुको छोराछोरीले चाहिँ आज दुःख आज कष्टमा जीवन तपाईहरु बिताइरहनु भएको छ भने पनि, तर परमेश्वरको योजना तपाईमाथि छ। तपाईलाई कहीं न कहीं परमेश्वरको महिमा तपाईको जीवनमा परमेश्वरले पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। दानिएल हो गया, शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके जीवन में भी परमेश्वर ने उसकी गुलामी में थे, परंतु उसको जो राज्य में उसी जो बबुलोन की देश की प्रधान उन्होंने ठहराया गया है। दानिएल, शद्रक, मेशक अबेदनगोलाई पनि उसलाई पनि उनीहरु पनि बडा बन्धुवाईमा थियो, बाबुलको देशबाट बन्धुवाई गरेर ल्याएको थियो। आखिरमा परमेश्वरले
आज यिन चारैजनालाई परमेश्वरले कसरी परमेश्वरको योजना उनीहरूमाथि पुर्याएको हामी देख्छौँ। पौलुस इन बातों को कह रहा है, मेरा परमेश्वर मुझसे कहा है वो पूरा ही होगा। मतलब वो गॉड एक प्लान लेकर मेरे जीवन में रखा गया है, उन बातों को उन्होंने कहा। ये तीसरा लंगर में बारे में हमने देखा गया। पावललाई पनि उसले भनिरहेको छ कि परमेश्वरले पनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ, जसले कारण चाहिँ मलाई परमेश्वरले भनिरहेको छ कि आज परमेश्वरको दूत आएर चाहिँ मसँग आज भन्नुभएको छ। चौथा लंगर के बारे में देखेंगे, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 44। इसमें परमेश्वर की बड़ा सामर्थ उन्होंने देखा गया, गॉड्स पावर, परमेश्वर की जो सामर्थ उन्होंने जैसा पौलुस ने कहा है वैसा ही उन्होंने अपने आंखों के द्वारा देखा गया है। यहाँनिर 27 अध्यायको 44 मा चाहिँ चौथो लङ्गरको विषयमा हामी हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ कसरी परमेश्वरको जुन सामर्थ छ त्यो चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँनिर देखाएको हामी देख्छौँ। पढ़िए इस वचन को 44। अनि बाँकी रहेकाहरू चाहिँ कोही फ्ल्यागहरूमा र कोही जहाजका भत्केका टुक्राहरूमा जाउन् भन्ने आज्ञा दिए, अनि यस्तो भयो तिनीहरू सबै सुरक्षा साथ जमिनमा उत्रे। देखो, सब कोई इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। They all were brought safely to land. उनीहरू यस्तो भयो तिनीहरू सबै सुरक्षा साथ जमिनमा उत्रे। जैसा उन्होंने बोला वैसा की वैसा ही परमेश्वर की सामर्थ उन्होंने देखा है। परमेश्वर की सामर्थ उन्होंने अपने आंखों के द्वारा देखा गया है। जस्तो त्यहाँनिर भनिएको थियो त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थलाई चाहिँ उनीहरूको आँखाले उनीहरूले देख्यो। पौलुस पहले क्या बोला गया है? पावलले पहिलाचोटि के भन्दछ? 27 का 22 पढ़ेंगे, 27 का 22 वचन। अनि अब म तपाईलाई उत्साह दिन्छु, आनन्दित हुनुहोस्, किनकि जहाज बाहेक तपाईहरूको बीचमा कसैको प्राणको हानि हुने छैन। किसी को प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की करके कहा है। यहाँनिर कसैको आज प्राणको हानि हुने छैन, जहाजको बाहेक। 44 में सब लोग बच निकला, एक भी के नुकसान नहीं हुआ। सारे के सारे लोग उद्धार पाकर अच्छे से उनके जीवन में सुरक्षिता से उन्होंने उधर पहुंचे थे। तिनीहरू सबै सुरक्षा साथ जमिनमा उत्र्यो, उनीहरूमा कोही पनि आज उनीहरू नोक्सान भएन, उनीहरूमा कोही पनि हानि भएन। प्रभु ने कहा ये सबको तेरी हाथ में मैं दे दिया करके कहता है। उनीहरूले भनिरहेको छ यो सबै कुरो चाहिँ आज तिम्रै हातमा दिएको छ। यात्रा करता है तुझे दिया है। हाँ, 24 वचन में पौलुस मत डर, कैसर के सामने खड़े होने अवश्य है, और देखो परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है करके कहते हैं। पावललाई चाहिँ परमेश्वरले भनिरहेको थियो तिमीसँग जो यात्रा गर्ने जति छ त्यो सबलाई पनि मैले तिम्रै हातमा दिएको छु र तिम्रै उसमा मैले यो दिएको छु। परमेश्वर की सामर्थ, अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ को हम देखेंगे। यहाँनिर हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ हामी देख्न शक्ति सामर्थ्य देखिरहेको छौं। प्रभु ने कहा मार्था से तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा देख नहीं पाएगा। तिमीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर, तिमीले परमेश्वरको महिमा तिमीले देख्नेछौ। परमेश्वर की लोग कितना भी तकलीफ और संकट परेशानी में होने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की वायदों पर भरोसा रखा है। इस कारण से उन्होंने अपने जीवन में जीवंत जीवन जिया है। यहाँनिर हामी देख्छौं जति नै हामीलाई दुःख हामीलाई कष्ट आए पनि तर परमेश्वरको जुन प्रतिज्ञा छ, परमेश्वरको महिमा छ, त्यो चाहिँ आज
आज तपाईँ हामी बिचमा आज पुरा भएको हामी देख्छौँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे और इसके बाद अंतिम में हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 33 एंड 34। जसले विश्वासैद्वारा राज्यहरू बसमा राखे, धार्मिकताको काम गरे, प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू प्राप्त गरे, सिंहहरूको मुख बन्द गरे, आगोको प्रचण्डलाई निभाए, तलवारको धारबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, लडाइँमा वीर बने, विदेशीहरूको फौजलाई भगाए। ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ की ओर से हुआ है। यो सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थबाट भएको थियो। कई बार हम विश्वासी परमेश्वर को प्रेम करते तो हम कई बार भूल जाते हैं मेरे ये दुख क्यों हो रहा है, परंतु परमेश्वर इस दुखी के पीछे एक बड़ा योजना रखा गया है। अंतिम में तेरी आशा पूरी करूंगा करके प्रभु कहा है। हामी कतिचोटि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौं त भन्छौं, तर हाम्रो जीवनमा निराश उदास आउँदाखेरि चाहिँ हामी आज यो मलाई किन भएको हो, मलाई मात्रै किन यस्तो भनेर हामी आज अत्तालिन्छौं। तर तपाईहरुको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ लुकिएको छ। परमेश्वर के वचन में रोमियों की पत्री 8:28 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर को प्रेम करता है उनको सारी बात भलाई को उत्पन्न करते हैं। यहाँनिर आज त्यहाँ रोमीको किताब 8:28 मा लेखिएको छ, जतिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यो सबै कुरो आज प्रेम र भलाइले नै उत्पन्न गर्दछ। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 4 लंगर की आवश्यकता है। आत्मिक लंगर है। पहली लंगर हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। कई बार हम विपत्ति परिस्थिति आंधी तूफान के बीच में हम चलते तो परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना है। मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है करके आप भरोसा रखना है। कतिको जीवनमा यो चारवटा लंगर चाहिँ एकदमै हामीले आज विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको जुन योजना छ, परमेश्वरको उपस्थिति छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ र परमेश्वर हाम्रो जुन पनि आज यो योजना छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले आज एकदमै हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्नु हामीले जरुरी छ। दूसरा बात लंगर देखा है, परमेश्वर की वायदा ऊपर अटल भरोसा रखना है। गॉड प्रॉमिस। दोस्रो जुन कुरो हामीले हेर्यौं, परमेश्वरको जुन प्रतिज्ञा छ त्यो प्रतिज्ञामा चाहिँ हामी अटल र एकदमै हामी धीरज साथ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामीले हेर्नु पर्खिनुपर्छ। तीसरा गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना मेरा साथ है करके विश्वास रखना है। तेस्रो कुरोमा चाहिँ जुन छ परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा चाहिँ पूरा हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। लास्ट में गॉड्स पावर, परमेश्वर की जो सामर्थ है और हम किस रीति से परमेश्वर हमको चुड़ौती करता है उन बातों को हम देखते हैं। चौथोमा चाहिँ हामी देख्छौं परमेश्वरको सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा कसरी पूरा हुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना परमेश्वरको सामर्थ्य हामीले त्यो अनुभव हामीले गर्नुपर्छ। 91:15 में उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैंने उसे मुझे छुड़ाया करके कहता है। यहाँनिर हामी देख्छौं जसले मलाई प्रेम गर्यो उसले नै मलाई आज छुटकारा पनि दिनुभयो भने हामी देख्छौं। हाँ, तो परमेश्वर प्रेम रखने के लिए बहुत सारी बातें रखा गया। इसलिए आज हम परमेश्वर की वचन में पौलुस की यात्रा में इतना मुसीबत है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखा है। किस रीति से ये 4 लंगर है, आत्मिक लंगर है, हमको स्थिर कर सकता है। और हम प्रेरितों के काम 4:42 में भी हम देखते हैं कलीसिया की मंडली की 4 लंगर है। प्रेरितों की शिक्षा पाना और संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहना, ये 4 लंगर एक विश्वासी के मजबूत में लेकर चलते हैं। यहाँनिर हामी देख्छौं आज यो 4 लंगर चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ आज परमेश्वरले किन ल्यायो भनेदेखि चाहिँ आज हामी प्रेरितहरूको किताब 2:42 मा चाहिँ एकदमै ठुलो त्यहाँनिर 4वटा लंगरको विषयमा चाहिँ राम्ररी त्यहाँनिर बताइएको तपाई हामीले देख्छौं। ये समुद्र क्या है, संसार को दिखाती है। यो समुद्र चाहिँ यो चाहिँ के हो भने चाहिँ संसारलाई देखाउँदछ। ये नाव है, हमारा जीवन को दर्शाती है। यो जुन जहाज छ यो जहाज चाहिँ हाम्रो जीवनको हाम्रो नक्सा देखाउँदछ।
ये आंधी तूफान क्या है? ये आंधी तूफान बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस, दुख और परेशानी को दिखाती है। यो आँधी बेरी तुफान चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै प्रकारको सङ्कष्ट र धेरै प्रकारको हामीलाई चर्कोमर्को पीरहरूलाई देखाउँदछ। अगर हमारा नाव में प्रभु है करके हम महसूस करते हैं, उपस्थिति को महसूस करते, तो परमेश्वर हमको जीवंत जीवन में लेकर चलते हैं। यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो जीवनको जहाजमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ हामी भन्ने प्रकारले हामी हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी लगातार परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले सधैँभरि उहाँले हामीलाई जयवन्तको जीवनमा ल्याउनु हुनेछ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे सबको। जय मसीह की। यो वचनको निम्ति चाहिँ तपाईहरु सबलाई जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। सभी को ऑफ फेलोशिप से जय मसीह की कहता है। सबैलाई जय मसीह भन्नुहुँदैछ। जय मसीह। जय मसीह। एरन दाजु एनाउन्समेन्ट गर्नु सक्छ। जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई जी, जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। जय मसीह। आपको धन्यवाद के लिए और हाम्रो कल्याण भाइलाई पनि धन्यवाद।